राणा सांगा का इतिहास हमने अक्सर किताबों, कहानियों या फिर कविताओं में सुना होगा, लेकिन अब ये इतिहास सड़क से लेकर के संसद तक पहुंच चुका है। राज्यसभा में आज सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित टिप्पणी पर हंगामा हुआ, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पूरे विवाद को लेकर के अपनी बात रखी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। बीजेपी को इतिहास की सही जानकारी नहीं है। हम राणा सांगा जैसे देश के लिए लड़ने वाले हर महापुरुष का सम्मान करते हैं। संसद की सुरक्षा बड़ा मसला है। तोड़फोड़ करना कहाँ की कानून व्यवस्था है? किसी का घर जलाओ, बुलडोजर चलाओ, किसी के बच्चों को मारो। आप किसी का घर कैसे तोड़ सकते हैं? हमला कैसे कर सकते हैं? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इस पर बीजेपी की तरफ से भी कुछ रिएक्शंस आए, पहले आप जरा वो सुन लीजिए। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पर जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। कुल मिलाकर के जनतंत्र में अगर मेरी बात से किसी को नाइत्तेफाकी थी तो कोर्ट जा सकते थे, अपनी बात कहने के तमाम रास्ते थे, प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे परिवार पर, मेरे घर पे जो कातिलाना हमला हुआ, कुर्सियां तोड़ी गई, मेज तोड़ी गई, फर्नीचर तोड़ा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, तो कुल मिलाकर के जो खड़गे जी का मतलब था वो यही था कि साहब किसी सांसद के घर पे अगर इस तरह का हमला होता है तो निंदनीय है और उसकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये पूरा राजनीतिक विवाद मेवाड़ के उस वीर योद्धा को सेंटर में रखकर हो रहा है जिसने 80 घाव खाने के बाद भी हार नहीं मानी। आज उनके नाम का इस्तेमाल हमारे देश के ये राजनीतिक दल कर रहे हैं और इस पूरे विवाद की शुरुआत सपा सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान के साथ हुई। 21 मार्च 2025 को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर बहस चल रही थी। इसी दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भारत में बाबर को कौन लाया? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया। आप एक बार फिर से ये बयान जरा सुनिए। बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। औरंगजेब को लेकर के पहले से चल रहे विवाद में इस बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे अमर्यादित और अपमानजनक करार दिया और सुमन की टिप्पणी को कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी, यह हंगामा सदन से सड़क तक पहुंचा। 26 मार्च को आगरा में सुमन के घर पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन हुए। अब सवाल यह है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों है? राजस्थान में राजपूत समुदाय की आबादी तकरीबन 10 से 15% है, जो राज्य की सियासत में एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में भी क्षत्रिय समुदाय लगभग 7 से 9% है, जो कि एक प्रभावशाली वोटिंग ब्लॉक है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती, जिसमें पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का बड़ा हाथ था। लेकिन अब राणा सांगा पर यह बयान सपा की इस रणनीति पर भारी भी पड़ सकता है और बीजेपी ऐसा ही चाहती भी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस विवाद को लेकर के कहा है कि ये देश के वीरों का अपमान है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सुमन पर इतिहास का ज्ञान न होने का तंज कसा। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम राणा सांगा की वीरता पर सवाल नहीं उठा रहे। बीजेपी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, लेकिन सुमन पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, मरते दम तक माफी नहीं मांगूंगा। रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं,
उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है। राणा संघा पर आपने बयान दिया और उसके बाद ये पूरा क्रोध नजर आ रहा है। अखिलेश जी ने हालांकि हमले की निंदा की, उन्होंने सरकार की भी आलोचना की। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक बात पर मैं अड़िग हूँ, बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था, बात खत्म, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो मुझे कहना था कह दिया, लेकिन किंचित मात्र भी मेरा मकसद देश में तनाव पैदा करने का नहीं था। अब इस पूरे विवाद के बीच सियासी गणित बिल्कुल साफ है। बीजेपी इसे हिंदू गौरव और राष्ट्रवाद से जोड़कर राजपूत वोट बैंक को साधना चाहती है। वहीं सपा अपने पीडीएफ फॉर्मूले को मजबूत करने के लिए इसे दलित बनाम ऊंची जाति का मुद्दा बनाने की कोशिश में है। सुमन के दलित होने का कार्ड खेलकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके घर पर हमला उनकी जाति की वजह से हुआ। लेकिन क्या ये रणनीति काम करेगी? साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को क्षत्रिय वोटों की जरूरत पड़ेगी और ये विवाद उसकी राह में बड़ी मुश्किल भी पैदा कर सकता है। अब थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला राजा था। वर्ष 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया। बाद में बाबर का युद्ध राणा सांगा के साथ भी हुआ, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। राणा सांगा साल 1509 से 1528 तक मेवाड़ के राजा थे और उन महाराणा प्रताप के पूर्वज थे जिन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई में एक दूसरे मुगल बादशाह अकबर से लोहा लिया। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की जान चली गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर शक्तिशाली हो चुके थे। उनकी सेना में 1 लाख सैनिक और 500 युद्ध हाथी थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सांगा ने सचमुच बाबर को बुलाया? इतिहासकारों में इसे लेकर के मतभेद है, लेकिन एक बात पर इतिहास पूरी तरीके से एकमत है कि राणा सांगा की वीरता निर्विवाद है। राणा सांगा ने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े, 1 आंख, 1 हाथ और 1 पैर गंवाया, फिर भी रणभूमि में डटे रहे। अब आज कई सदियों के बाद ये मुद्दा सियासत की हांडी चढ़ गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि राणा सांगा देश के हीरो थे, यानी बीजेपी और कांग्रेस एक हद तक इस मुद्दे पर एक साथ है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या इतिहास को सियासत का हथियार बनाना ठीक है? आज राणा सांगा पर बवाल है, कल औरंगजेब पर था और परसों किसी और पर होगा। क्या ये देश को आगे ले जाएगा या राजनीति के लिए ये सब यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा? इस पूरे विवाद को बीजेपी जहां राष्ट्रवाद का मुद्दा बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा इसे दलित कार्ड से साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं 2027 का चुनावी मैदान है। क्योंकि अगर सच में समाजवादी पार्टी को दलितों की इतनी ही फिक्र होती तो आज शायद दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती को उन्हें वो दिन याद नहीं दिलाना पड़ता। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव को आज गेस्ट हाउस कांड याद दिलाया। उन्होंने कहा है कि सपा मुखिया को 2 जून 1995 को लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड को जरूर याद करना चाहिए, जब सपा ने मुझ पर जानलेवा हमला करवाया। इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। हमारे इस पूरे विश्लेषण से आप ये समझ सकते हैं कि राणा सांगा को हिस्ट्री बुक से निकाल करके आज वर्तमान में उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ की कोशिश गलत है। सिर्फ कुछ वोटों के लिए हमें अपने देश के महापुरुषों के सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।